कौन सा दिन हमसे पूछे, आपको दिन पता नहीं है। हेलो, तो आप इस तरह से कीचड़ कैसे बनाते हैं? अब बोले थे कि किसी भी दिन हमको पता नहीं है, एक कीचड़ है कि 26/9/1965 का कौन सा दिन, तो इस तरह से कीचड़ बनाना कैसे? एक वर्ष का आपने बोले थे कुछ एक वर्ष कम लेंगे, जब कितना भी दिन पूछे, कितना भी वर्ष का पूछे, उसे एक वर्ष कम लेते हैं। एक वर्ष का है कम लेते हैं, ये भी बात हम आप लोगों को बोले थे, क्योंकि एक वर्ष इसलिए कम लेते हैं क्योंकि अगर 1962 की दिया, अगर 1965 की बात करेंगे तो चला जाएगा 1966 में, ये चलते कुछ करते एक वर्ष कम लेते हैं। अगर 1965 पूछा है तो कितना की बात करेंगे? एक वर्ष का, यानी 1964। अब ये भी बात बोले थे कि इसको लीप शताब्दी वर्ष में तोड़िएगा। क्या बोले थे? ये लीप शताब्दी वर्ष ना, इससे ज्यादा होना चाहिए, नहीं इससे कम होना, इसके बाकी तो होना चाहिए नजदीक। जैसे अगर हम लीप शताब्दी वर्ष 2000 लेंगे तो बताइए इसके ज्यादा होगा? ये तो होगा नहीं। अब ये भी बात बोले कि 1200 अगर लेते इसका नजदीकी है, नहीं है। अगर कितना है, अगर 1600 मान लिया अगर लेते तो इसका नजदीकी पड़ रहा है, तो इसको 1600 ले सकते हैं। 16 17 अब 1600 ले ली। अब बताइए लीप शताब्दी वर्ष काटने के लिए हमको कितना चाहिए? 400। तो अब बताइए 1964 में से 1600 चला गया तो कितना बचेगा? 364 बचेगा। तो 400 से तो कटेगा नहीं। तो एक बता शताब्दी वर्ष कब होता है? जब 100 साल पूरा हो जाए तो उसको एक शताब्दी वर्ष बोला जाता है। तो यानी 364 है, यानी 300 शताब्दी वर्ष, यानी 300 शताब्दी वर्ष हो जाएगा ना, 300। आप बताइए 1964 में 1600 चला गया तो बचा कितना है? 64, यानी 64। एक बात बोले थे कि 400 800 1200 1600 यानी अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है? 0। यानी कहने का मतलब है कि लीप शताब्दी वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 हो जाती है। इसमें कितना आ जाएगा? 0। ये भी बात बोले थे कि 100 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 होते हैं, तो 300 कितना? 25 15। अब वर्ष 64 वर्ष है ना, तो 64 वर्ष में 4 से भाग दीजिए। अच्छा कितना? सोचोगे 64, यानी जो भागफल आता है यही बोल जाता है कौन सी? लीप ईयर। यानी 16 को लीप ईयर हो गया। लीप ईयर कितना? 16। अब बताइए 64 वर्ष में से 16 को लीप ईयर, यानी 16 वर्ष लीप ईयर हो गया, तब कितना समान वर्ष बचेगा? कितना बचेगा? 48। अब ये भी बात बोले कि समान वर्ष 1 से गुना करते हैं, लीप वर्ष में कितना से? 2 से। लीप वर्ष में 2 से गुना कर देंगे, समान वर्ष कितना? 1 से 16 गुना किया 32। अब हमारा कम 48 से कम चाहिए 48। अब इसको लिख दीजिए, अतिरिक्त दिनों संख्या है 15। इसको छोटा फॉर्म कीजिए, 8 कितना हो जाएगा? 7 से 22 28 कितना हो जाएगा? 4 बचेगा। यहाँ तो कितना? 7 से भाग दीजिए, 7 6 42 6। इसमें कितना बचेगा? ये तो हो गया वर्ष खत्म। हमसे पूछा है कोई 26 नवंबर तक, तो 26 नवंबर तक चलिए। जनवरी का कोड कितना होता है? फरवरी का कोड कितना लगेगा? बताइए 1964 है ना, तो समान वर्ष है लीप वर्ष। देख लीजिएगा 1964 जब 65 है तो कौन हो जाएगा? समान वर्ष। तो फरवरी कितना दिन का? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। 26 नवंबर तक बचा है, तो 26 में 5 7 से भाग दीजिए, 17 21 से कितना बचा? यानी 5 दिन। अब बताइए इसका कोड कैसे करने का मतलब जनवरी फरवरी का कोई कोड याद करना नहीं रहता। कोई भी दिन में जैसे जनवरी का कितना महीना होता है? 31 दिन का होता है। 31 में जो 7 से भाग दीजिए जो शेष बचता है वही कुछ बन जाता है, कोड बन जाता है। जैसे माने जनवरी 21 दिन का होता है, 7 से भाग दीजिए 27 28 शेष कितना बचा? 3। यानी यही 3 कोड, यानी कोई कोड याद करना एक अगर महीना में भाग दीजिएगा जो शेष बचेगा वो कुछ बनेगा। अब उसको पूरा जोड़ लीजिए, 6 4 10 10 11 11
और 3 14 14 5 कितना 19 19 3 22 22 5 27 27 3 30 30 5 35 5 40 में 7 से भाई इससे कितना बचेगा 5 जब 5 आ गया तो इसका 5 किसका गुण होता है यानी कहने का मतलब है कि 26 नवंबर 1965 कौन सा दिन था? समझ में आ गया सबको?